के ऊपर भरोसा किया, ये समझकर किया कि शायद मुसलमान के हालात कुछ बदल जाएंगे, दलित समाज के हालात कुछ बदल जाएंगे। लेकिन 70 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये 8-10 साल से बीजेपी जो सत्ता में आई है, ये तो उनसे बदतर है। जो भी बीजेपी का एमएलए, एमपी या फिर पीएम मुंह खोलते हैं, वो मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। अरे ये एमएलए और एमपी जो है, ये किसी पार्टी के जो है सो हैं, लेकिन किसी कौम के नहीं है। ये इनको जातिवाद लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया वो नीतीश राणे का कि वो मस्जिद के अंदर जो मीटिंग अगर होती है तो हम मारेंगे उनको घुसकर, लाउड स्पीकर अगर लगे हुए तो हमारी सत्ता है तो हम निकाल देंगे। अरे क्या इनके बाप की जागीर है? वो राज ठाकरे बोल रहा हमारी गवर्नमेंट आएंगे तो हम लाउड स्पीकर निकाले। अरे सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है लाउड स्पीकर की। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, कोड़ी, माड़ी, तेली सभी समाज के लोग रहते हैं। ये जो जातिवाद है, ये जहां पर हिंदुइज्म है वहां पर ये कर सकते। हम तो ये कहेंगे कि इनको अगर जातिवाद करना है तो ये चाहे नेपाल में चले जाएं, चाहे चाइना में चले जाएं, क्यों तो वो हिंदू कंट्री है, ये सेक्युलर मुल्क है। और हमने ये देखा है कि ना कोई कांग्रेस का एमएलए, एमपी मुंह खोलता है, ना राष्ट्रवादी का, ना किसी और पार्टी का, सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब के। क्यों भाई? वो खाली उन्होंने गुत्ता लिया है क्या सबका? अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब तारीफ के काबिल शख्सियतें हैं। और माशाअल्लाह उनका जो ग्रुप है, चाहे एमएलए का हो, एमपी के लिए हो या फिर काउंसलर का, माशाअल्लाह बढ़ रहा है और आगे बहुत बढ़ेगा इंशाअल्लाह। खास तौर से आपको और हमको यह समझने की जरूरत है कि ऐसे नेता के साथ, ऐसे एमपी के साथ किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको अच्छा मौका मिला है सैयद मोइन को आगे बढ़ाने के लिए। सच्चर समिति की रिपोर्ट क्या कहती है? मुसलमान बद से बदतर कंडीशन में आज जिंदगी गुजार रहा है, तालीमी मैदान में पीछे है, माशी हालात में पीछे है। जस्टिस कृष्ण कमीशन कहता है कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब्दुल रहमान कमेटी की सिफारिशात कहती हैं कि भाई मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जाए, तालीमी मैदान में दिया जाए, नौकरियों में दिया जाए। लेकिन नहीं, ना कांग्रेस ने कभी इस बात को सोचा है और बीजेपी का तो सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सिर्फ जातिवादी में लगे हुए हैं। हमको ऐसे एमएलएस को, ऐसे एमपीज को आगे बढ़ाना है जो सेक्युलर जहन रखते हैं। खास तौर से यहाँ पर जो मुस्लिम है, दलित है, सिख है, ईसाई है, सेक्युलर जहन के जो लोग हैं, उनके जहनियत रखने वाले लीडर्स, वैसे नेता आगे बढ़ना चाहिए और आपका वोट उसके लिए काम कर सकता है। माशाअल्लाह हैदराबाद की जो टीम है, बोधन की जो टीम है, आरमूर की जो टीम है, निजामाबाद की जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन से नांदेड़ में मुकाम करके आपके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सैयद मोइन को खड़ा किया गया है, उनकी निशानी है पतंग। पतंग के बटन पर जो है दबाना है और अक्सरियत से उनको कामयाब करना है। अब मेरा एक सवाल ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने उत्तर से एमआईएम का टिकट नहीं दिया है, सिर्फ दूसरे कैंडिडेट हैं। तो दूसरे पार्टी के लोग कभी भी ये ख्याल नहीं किए कि यहाँ से एमआईएम का कैंडिडेट है, हमको टिकट नहीं देना चाहिए। उन्होंने तो होना बोलकर उतारे हैं हर जगह। असद साहब की हम जितनी तारीफ की है उतनी कम है। क्यों तो वहां के जो एक कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्होंने शुक्रिया अदा किए हैं असद साहब का कि असदुद्दीन साहब का मैं मशकूर हूं कि उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट को मेरे अपोज में खड़े नहीं किया है बोलते। ये तारीफ के काबिल बात है, ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे यह दरख्वास्त है कि आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें पतंग के निशान को दबाकर सैयद मोइन साहब को कामयाब कीजिए, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को मजबूत कीजिए और उनके हाथ को मजबूत कीजिए। खासतौर से चलते चलते वो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के जो ऐसे जहन के लोग हैं जो यहाँ की एकता और अखंडता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम या फिर मुस्लिम और दलित में या किसी और पार्टी और लोगों में तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक शेर कहूंगा, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही,
आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, कोई जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। खुदा हाफिज।